आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। आज का जो स्टॉक है वो है मैक्स फाइनेंशियल। 1014 पर ट्रेड कर रहा है। 1005 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 9 रुपए का। टारगेट 1030 के नजर आते हैं, फिर 1040 भी पॉसिबल है कल तक। मैक्स फाइनेंशियल अच्छा सेटअप है और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है मैक्स फाइनेंशियल। ओके, मैक्स फाइनेंशियल अभी मेंशन कर ही रहा था और मैक्स फाइनेंशियल 1016 पे मेंशन किया, अब ऑलमोस्ट डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ मैक्स फाइनेंशियल से स्क्रीन पे आपके प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। ओके, रचना जी से बात करते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम। जी गुड आफ्टरनून, और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स पिछले 4 to 5 डेज, एग्जैक्टली 4 डेज के हाई को टेक आउट करने की इस मोमेंट पे कोशिश में लगे हुए हैं, और मुझे ये लगा है कि ये अटेम्प्ट इनका सक्सेसफुल रहना चाहिए बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर्स इज आल्सो फेवरिंग इट। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाता है, 6533 के करीब है फ्यूचर्स, यहाँ से हमारा टारगेट होगा 6600 और एसएल होगा 6500 का। ओके, अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा आयशर मोटर्स। आयशर मोटर एक पुल बैक जनरेट कर रहा है, यहाँ एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, एक राउंडिंग पैटर्न जिसने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया था, बनाते हुए स्टॉक इस पुल बैक से बाहर आ रहा है। आज के सत्र में वॉल्यूम्स इंप्रेसिव हैं और स्टॉक कंफर्टेबली अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल भी आयशर का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, तो एक पुल बैक के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। 4815 इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 4915 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4750 का। ओके, आज वैसे भी सेक्टर ऑफ द डे है ऑटो, आयशर मोटर्स एट 4814 आपकी कॉल है। अमित जी, सोनी पटनायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे रहेगा M&M फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। करंट प्राइस 2930 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2990 का, और यहाँ पे 2890 का स्टॉप लॉस, और टारगेट है 2970 2990 का। और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग 2880 पुट में, 2900 की पुट में हो रहा है, और साइमल्टेनियसली कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही है ऑल द वे टिल 3000 कॉल। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड हो रहे हैं, सो काफी पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट भी दे रहा है। सो 2980 2990 एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल SIP का निवेश भी रिकॉर्ड हाई पर है। SIP नंबर आया है 21,262 करोड़ पर। जी हाँ, 21,262 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट $250 मिलियन ये नंबर भी हो गया। ठीक है, ये मुझे याद है जब मैंने पहली रील बनाई थी वीरू, 16,000 करोड़ पर ये नंबर आया था। तब 16,000 करोड़ पे वो नंबर था, और तब मुझे किसी ने कहा था कि 16,000 करोड़ रुपए मंथ पे हम खुश हो रहे हैं, एक दिन आएगा जब 16,000 करोड़ डेली भी हो सकता है ये नंबर। तो खैर, अलग लेवल का पैसा इस समय मार्केट में आ रहा है। SIP 21,000 करोड़ इस समय मार्केट में, और जब इस तरीके का पैसा आएगा तो मार्केट ऑब्वियसली गिरेगा क्यों, वो गिरेगा कैसे, ये भी तो बात है क्लियरली। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं, जतिन के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो दालमिया भारत में होगा। 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है, तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मोमेंटम जारी रहना चाहिए अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1850 का और टारगेट रहेंगे 1935 के। ओके, दालमिया भारत, ये हो गई आपकी कॉल जतिन जी की। अच्छा, मयूरेश जी के पास जाऊं उससे पहले 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। ल्यूपिन डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, मूव अच्छा है यहाँ पर। ल्यूपिन एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है इस वक्त 1.5% ऊपर, और बैंकिंग में जैसे ल्यूपिन 1805 हो गया जनाब, कमाल कर दिया इस स्टॉक ने, कमाल कर दिया। और ICICI बैंक एक और लिखा आएगा स्टॉक, ये भी इस वक्त फ्लो करके डे हाई की डायरेक्टरी में, बट इट्स आई थिंक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज ल्यूपिन राइट नाउ। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज आई थिंक सेक्टर ऑफ द डे मयूरेश ऑटो, बट आप क्या पिक कर रहे हैं, आपकी कॉल आज की। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें ऑटो एंसिलरीज काफी समय से पसंद आ रहे हैं, और हमें लगता है एक परफेक्ट प्रॉक्सी है ऑटो एंसिलरीज, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों को अब सर्विस कर रहे हैं,
और जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स ये सारी कंपनीज कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, जो खुद के जो नीश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इन द सेगमेंट दैट दे आर सर्विंग इन, और ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा डेट लेके कर नहीं रही, इसलिए काफी ऑटो एंसिलरीज की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, और वो दोनों सेगमेंट्स को केटर करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज बोथ सेगमेंट्स रिमेन ऑपरेशनल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेसमेंट मार्केट उनके लिए अच्छा कर ही रहा है, और इसलिए आई थिंक एक प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज शुड प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स डिलीवरी ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हमें लगता है आई थिंक कंपनीज लाइक वैरोक इंजीनियरिंग, जो मैंने कल भी मेंशन किया था, कैन बी अ गुड बेनिफिशियरी, क्योंकि जो नए ऑर्डर्स इनको 8,500 करोड़ के मिले हैं, 40% ऑफ दीज ऑर्डर्स आर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑर्डर्स। लास्ट क्वार्टर में 11% की मार्जिन पोस्ट की थी, पूरे वर्ष के लिए 10%, बट विथ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बीइंग सीन एज एग्जीक्यूटिंग मैकेनिज्म अगले कुछ तिमाहियों के लिए, ये मार्जिन आउट परफॉर्मेंस शायद बरकरार रह सकता है। Gabriel along with Varroc also looks like a very decent bet. हमें लगता है जो SUV मार्केट है और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सनरूफ आउटसाइड शॉक अब्जॉर्बर, जो उनका कोर पोर्टफोलियो रहा है Gabriel का, वेरी क्लीन बैलेंस शीट। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो दोनों सेगमेंट्स हैं रिप्लेसमेंट मार्केट है, ये सारी चीजें अर्निंग्स को सहारा देगी। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एक बहुत स्वीट स्पॉट में है, चुनिंदा स्टॉक के स्पेस में जरूर दिखेगी। चलिए, ये समय के कुछ कॉल्स। अब एक काम करते हैं, F&O में